लंबे समय से खबरें नहीं कर रहे हैं। लंबे समय से खबरें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके कुछ ऐसे हैं नहीं खबर देने लायक स्थितियां जो आपसे साझा की जाएं। तो कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित होती है तो हम उसको आपके साथ साझा करते हैं। जैसे हमने आपके साथ में अभी 4 दिन पहले सेशन साझा किया था ये बताने के लिए कि संघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ, उसकी बैठक होने वाली है। दुनिया के 10 बड़े राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ के मेंबर हैं। उसकी मीटिंग पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और उस होस्टिंग में भारत को निमंत्रण भेजा है। उस निमंत्रण के बाद क्या पीएम मोदी जाएंगे, तो एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए हमने डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने उसे रख करके छोड़ दिया था कि भाई ठीक है, ये बड़ी जानकारी है, पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो आपको पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम बीते इन घटनाओं के साथ इसी बीच में दुनिया भर के अंदर जिक्र होने लगा कि क्या एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जगजाहिर कलेश है उसके चलते दुनिया के देश पहुंचेंगे कि नहीं। हम ये भी सोच ही रहे थे कि ठीक है, होगा कि नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री पता चले कि विदेश मंत्री को भेज दिए या ऑनलाइन जाकर मीटिंग ज्वाइन कर लिए, कुछ भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन हमारे इन तमाम सेशंस के बीच में एक खबर बहुत बड़ी बन गई, और वो बन गई कि यहां का एक मॉल लुट गया। अच्छा, ये भीड़ का करा हुआ करामात था, इसको हम लोग कवर करने से बच रहे थे। लेकिन इस बीच में आप में से बहुत सारे हमारे साथियों ने हमें लगातार हमारे सेशंस के नीचे कमेंट कर करके कि सर वो जो पाकिस्तान में मॉल वाली घटना हुई है उसे कवर करिए। हमें लगा कि यार इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहे जो भी हो पाकिस्तान को देखते रहना जरूर चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज हम आपको ड्रीम बाजार के लुटने की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बताएंगे कि पाकिस्तान खुद किस तरह से कर्ज की वर्ज पर है, वो आज के सेशन में है। घटना हो रही है ड्रीम बाजार मॉल की, जो कि कराची में है। और कराची कहां है? अगर आप अरब सागर में हैं, अरब सागर से आप अगर चलें हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ, फारस की खाड़ी की तरफ, तो पाकिस्तान जिसे अपना मुंबई बुलाता है, जैसे अपन मुंबई को औद्योगिक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं, बाजार कहते हैं, वित्तीय सिटी कहते हैं, ऐसे पाकिस्तान वाले कराची को अपना मुंबई बुलाते हैं कि ये हमारा मुंबई है। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में मुंबई की तर्ज पर कि साहब हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज होगा। कराची की घटना है। घटना क्या है जिसको आप सब जानना चाह रहे हैं, वो सुर्खी है। सुर्खी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रीम बाजार नाम से मॉल था, भीड़ गई, पहले ही दिन खुलते ही उसे लूट ली। और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की अगर खबर देखी जाए तो ARY न्यूज के मुताबिक ओपनिंग डे पर ही उसने जो भारी छूट का ऐलान किया था, उस छूट के चलते जनता टूट पड़ी। नजारे सोशल मीडिया पर बहुत चल रहे हैं, वीडियोस आपके सामने हैं कि किस तरह से इस भीड़ को डंडे मार मार कर भगाया जा रहा है। अब भीड़ है, हजारों की भी है, लाखों की भी है, भीड़ भीड़ है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान में पहली बार कोई मॉल खुल रहा था? आंसर है नहीं। लेकिन ऐसा क्या था जिसने भीड़ को इतना उत्साही कर दिया? और अगर यह पाकिस्तान का मुंबई है और मुंबई में इतनी भीड़ अगर आकर मॉल को लूटने पहुंच गई है, तो यह बड़ा सवाल है। जनरली हम इसे लूटने की घटना तो बाद में घटी हुई घटना कह सकते हैं। शुरुआत में भीड़ पहुंची क्यों? तो जवाब है कि इन्होंने दाम घटा दिए थे। इन्होंने शुरुआती दिन ही कुछ छूट का ऐलान कर दिया था। छूट का ऐलान यहां पर नजरिए में दिखाई दे रहा है। भीड़ डे 1 की एंट्री के लिए बाहर ऐसे खड़ी है जैसे माल मुफ्त में मिल रहा हो। हालांकि पाकिस्तान में छूट के कारण उनके सबसे बड़े शहरों में से एक कराची में भीड़ का इस तरह एकत्रित होना और भीड़ के द्वारा कांच के गेट को ये सहारे से धक्का देकर यूं तोड़ते हुए अंदर घुसते चले जाना दर्शाता है कि भीड़ इस अपेक्षा में ही नहीं थी कि उन्हें माल सस्ता भी मिल सकता है। सवाल बनेगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तमाम सरकारी प्रयास हो गए, उसके बावजूद भी इनकी महंगाई 9.5% से ऊपर चल रही है। यानी पाकिस्तान के महंगाई का आलम हमने पहले भी कई बार देखा है। ऐसे में अगर कोई ये कह दे कि आपको माल सस्ता मिलने वाला है, तो सस्ते मिलने के बाद नजारे कैसे होंगे, वो इस भीड़ से देखने को मिलते हैं। खुद पाकिस्तानी खुद पर शर्मिंदा हो रहे हैं। बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी खुद से सवाल कर रहे हैं कि हमारे हालात क्या हो गए हैं, कि हमें किसी ने छूट का ऑफर दिया और पूरा शहर उमड़ पड़ा, और उस उमड़े हुए शहर ने जो हालात बना दिए वो ये तस्वीरें बयान कर रहे हैं।
डे वन में खुला मॉल और उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे भगदड़ में किसी की चप्पल, किसी के कपड़े छूट गए हों। ऐसे हालात देख करके लोग तमाम प्रकार से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों को तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहां पर खबर की शुरुआत थी कि कोई विदेशी पाकिस्तानी कारोबारी था, उससे लगा कि वो अपने स्वदेश की तरह से फिल्म का हीरो बनकर अपने देश जाएगा, बढ़िया मॉल खोलेगा, पाकिस्तानियों को वो सस्ता माल उपलब्ध कराएगा जो वो दुनिया में देखता है। लेकिन उसके सपने पहले ही दिन जज्बात बदलने वाले थे और ऐसी स्थिति में लोग तमाम प्रकार से मीम रिएक्शंस में यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ऐसा करोगे तो ये तो होना ही था। लोग यहां पर तरह तरह की कमेंट्री सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि और इन्हें कश्मीर चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो 100% ही डिस्काउंट हो गया है, और कुछ लोग इन्हें बांग्लादेश यानी कि पहले वाले पाकिस्तान से कनेक्ट कर दे रहे हैं कि साहब बांग्लादेशी हो या ये हो, कपड़े लूटने के लिए ही जाने जाते हैं। आपने हाल ही में बांग्लादेश में किस प्रकार से शेख हसीना के कपड़ों को ले जाते हुए उन्मादी भीड़ को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा यहां देखकर लोगों ने तमाम प्रकार से ड्रीम बाजार की प्रतिक्रियाएं साझा की। आप तस्वीरें देखें तो देखकर आपको यह समझने में देर नहीं होगी कि एक बहुत बड़ा मॉल, यानी कि अगर जनता अगर 6 फीट का एक व्यक्ति है तो लगभग 60 फीट जितनी जिसकी हाइट है, बढ़िया मॉल दिख रहा है। और ऐसे मॉल के बाहर इस तरह का पहले दिन का नजारा दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जहां तहां लोग सोशल मीडिया पर इसे साझा कर रहे हैं। मॉल के जो संचालक हैं वो खुद इस बात से दुखी हैं कि भाई हमने मॉल के अंदर जो काम खोला ये पहले दिन के लिए नहीं था, ये हमेशा रहने वाला था। हमेशा के लिए रहने वाली चीज पर भी हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, हमने नहीं सोचा था। पता नहीं ये लोग कहां से आ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ओपनिंग डे पर ही प्राइसेस घटाई थी, साल भर रहने वाली प्राइसेस थी, उसके बावजूद भी लोग आकर टूट पड़े। इसका मतलब आप समझिए कि पाकिस्तानियों की मनोदशा यह है कि सस्ता माल तो मिल ही नहीं सकता। अगर कोई मॉल वाला कह रहा है कि हम सस्ता माल दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो मजाक है, और अगर ये सच है तो अगले दिन ये माल बचेगा नहीं, चलकर लूट लो। संचालकों का कहना है कि हम साल भर जो प्राइस रखने वाले थे उस प्राइस के लिए हमने मॉल खोला, और उसके बावजूद डे वन पर जनता ऐसे आ पड़ी कि ये लंगर लग रहा हो और अगले दिन ना मिले। पाकिस्तानियों के ये हालात देखते ही बनते हैं। पाकिस्तान में इस लूटपाट की घटना के चलते इनके सो कॉल्ड मुंबई यानी कि कराची में ट्रैफिक तक जाम हो गया। पुलिस कर्मियों की कमी का बहुत बड़ा नुकसान इन्हें देखना